मतलब मम्मी जाती थी ना कहीं पे तो बोलता था तुम्हारे बेटा लौंडा है, छक्का है, हिजड़ा है, मौगा, सबको ही बोलता था। तो मम्मी बोला कि तुम, मुझे अच्छा नहीं लगता है सब, तुम जाओ अलग कहीं रूम लेके रहो। आपको पता कब चला था संजना कि हम किन्नर हैं या फिर मेरे में किन्नर वाला प्रवृत्ति वगैरह है? तो आप लोग को पीरियड्स आता है या फिर आप लेडीज किन्नर हैं या जेंट्स किन्नर? मैं लेडीज़ किन्नर हूँ। कोई फेस्टिवल्स वगैरह होता है जैसे कि भाई बहन का एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है रक्षाबंधन, तो आप रक्षाबंधन में जाते हैं या फिर भाई आपके पास आता है? नहीं एक दिन का पूरा कमाई संजना कितना कर पाती है? जो ताली जो बजाने का तरीका है वो भाई वॉर्न आपका वैसा ही था? जी, कैसे बजाते हैं? बजा के दिखाएं क्या? हाँ हाँ हाँ। ऐसे बजाते हैं। किन्नर शादी करती हैं कि नहीं? करती है। होता है ना कि लड़ाई झगड़ा होता है तो हम लोग प्रशासन का हेल्प लेते हैं, तो आप लोग जब पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं तो वो लोग हेल्प करते हैं या फिर नहीं करते तो नहीं है, लेकिन तुम्हें सरकार से आपको क्या हेल्प मिलती है? कुछ नहीं हेल्प मिलता है, कुछ नहीं होता है। ठीक, सब किन्नर ही होता है। अच्छा, आप सर्जरी करवाएं या फिर बाई बॉर्न? मैं सर्जरी नहीं करवाई हूँ, मैं पहले से जैसे ही हूँ वैसे ही हूँ। ठीक है, बस यही झेलना पड़ता है पब्लिक का कि छक्का है, मौगा है, देखिए जा रहा छक्का जा रहा हिजड़ा जा रहा है। किन्नर दो प्रकार के होते हैं, एक जोर जबरदस्ती करते हैं, जो अच्छा किन्नर होते हैं वो किसी से जोर जबरदस्ती नहीं करते, प्यार से मांगते हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है नालंदा में और हमारे बगल में किन्नर मौजूद हैं। हम इनसे वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार इनका जो लाइफ होता है वो कैसा होता है। आए दिन देखते हैं कि सड़कों पे, बसों में, ट्रेनों में किन्नर लोग आसानी से आते हैं और वो अपना मतलब कि आशीर्वाद मांगते हैं। और बहुत सारे किन्नर होते हैं जो अश्लील हरकत भी करते हैं ट्रेनों में, बसों में। तो कितने प्रकार के किन्नर होते हैं, इनका लाइफ कैसा होता है, इनका लाइफ स्टाइल कैसा होता है, सभी पे चर्चा करेंगे और आप लोगों को रूबरू करवाएंगे कि आखिरकार किन्नर का जो लाइफ होता है वो कैसा होता है। हमारे बगल में है, क्या नाम हुआ सिस्टर आपका? संजना। संजना नाम है। कहाँ के रहने वाली हैं? बिहार से। नालंदा के रहने वाले? जी। सबसे पहले बताइए कि किन्नर का जो लाइफ स्टाइल होता है वो कैसा होता है आम इंसानों की तुलना अगर देखा जाए तो? जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब वो होता है, किन्नर का अलग ही रहन सहन होता है। ठीक है, और बात रह गई क्या, किन्नर दो प्रकार के होते हैं, एक जोर जबरदस्ती करते हैं, जो अच्छा किन्नर होते हैं वो किसी से जोर जबरदस्ती नहीं करते, प्यार से मांगते हैं। ठीक है, और हम लोग का रहन सहन की बात है तो हम लोग किसी से जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं, 2 रुपया मांग के खाती हूँ। तो जैसे कि आप बोल रहे हैं कि 2 प्रकार के होते हैं जी। तो आइडेंटिफाई कैसे होता है कि वो लड़ाई झगड़ा करने वाला है और एक शांत स्वभाव का है? बता रहे हैं ना कि एक लड़ाई झगड़ा करने वाला होता है, एक शांत स्वभाव का होता है। तो कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि लड़ाई झगड़ा करने वाला कौन है और शांत स्वभाव का रहने वाला कौन है? जेंट्स किन्नर हुए ना, वो ज़्यादा जोर जबरदस्ती किसी के साथ करते हैं क्योंकि वो बहुत बरियार होते हैं। अच्छा। ट्रेन में चलते हैं, जोर जबरदस्ती किसी को मार लिया, छीन लिया, ऐसे होता है कुछ। और जो लेडीज़ किन्नर हुए हैं, जो हम लोग मांगते हैं, खाते हैं, बस मांगते हैं, बधाई करते हैं और बच्चा उच्चा होता है ना, उसमें मैं जाती हूँ, आशीर्वाद देकर 2 रुपया मांग के खाती हूँ, डांस करती हूँ, यही सब करती हूँ। अच्छा, मतलब कि जो जेंट्स किन्नर होते हैं वो ज़्यादातर अश्लील हरकत करते हैं? जी, अश्लील हरकत करते हैं। अच्छा, तो जेंट्स किन्नर का भी जो मतलब कि बॉडी स्ट्रक्चर होता है लगभग आप ही लोग के जैसा होता है। जी, तो होता है। जो आम इंसान है वो कैसे पहचाने कि वो जेंट्स किन्नर कौन है और लेडीज किन्नर कौन है? वो तो देख के सब तो सर्जरी करके जानते हैं कि जेंट्स किन्नर रहते हैं, वो सर्जरी कर हिजड़ा को बदनाम करते हैं, किन्नर लोग का बदनाम करते हैं, वो भी लेडीज़ का जैसा बन जाते हैं। ठीक है, यही सन हुआ और पता नहीं चलता है कि कौन जेंट्स किन्नर कौन लेडीज़ किन्नर है, बस यही सन बात हुआ। अच्छा, आप लेडीज किन्नर हैं या जेंट्स किन्नर? मैं लेडीज़ किन्नर हूँ। ये मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं? जैसे कि आप बोल रहे हैं ना कि वो सर्जरी वगैरह करवा लेते हैं। जी, करवाता है, कितना खुल को भी बोलता है कि मैं सर्जरी करा के बनी हूँ, लेकिन ऐसा है, ऐसा भी होता है। मुंबई में जाके सर्जरी कितना करवा के जेंट्स जो रहता है ना सर्जरी करवा लेता है और किन्नर को बदनाम कर लेता है। तो ये मजबूरी है सर्जरी करवाना या फिर उन लोगों का शौक होता है या फिर वो सर्जरी नहीं करवाएंगे तो अपने क्षेत्र में वो अच्छा से काम नहीं कर पाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं। वही हिजड़ा को जो हुआ ना, हम लोग का जो बिरादरी हुआ, उसको बदनाम करने के लिए वो ऐसा करते हैं। ठीक है, और मीडिया के सामने आकर ऐसा बोलते हैं कि वो 10 को बात बताया है बदनाम करने के लिए, और कोई नहीं ऐसा है। सब किन्नर ही होते हैं, लेकिन कोई सर्जरी करा के बना लेता है। जेंट्स किन्नर हुआ वो सर्जरी करके बनाता है। अच्छा, आपके मम्मी पापा भी होंगे? जी, आपके है, पूरे पापा परिवार भी होंगे? हाँ। जी, पापा जी नहीं, माँ है, 2 भाई है। ठीक है, और पापा जी नहीं, पापा जी बचपन में ही डेट कर गए थे, तो मतलब घर पे रहने तो फीलिंग आया, 8 साल के हुए ना तो लेडीज़ का फीलिंग आने लगा, तो मम्मी बोली कि तुमको ऐसा वैसा, मतलब मम्मी जाती थी ना कहीं पे तो बोलता था तुम्हारे बेटा लौंडा है, छक्का है, हिजड़ा है, मौगा, सबको ही बोलता था। तो मम्मी बोला कि तुम, मुझे अच्छा नहीं लगता है सब, तुम जाओ अलग कहीं रूम लेके रहो।
मम्मी खुद आपको भगा दी घर से? नहीं भगाई नहीं है, प्यार से बोली कि जाओ तुम नाइट में कभी आना, मिल के चले जाना। तो मैं बोले कि ठीक है, जब ऐसा ही आपको, तो मेरा गुरु हुए प्रीति नायक, बिहार शरीफ स्टेशन पे रहते हैं। अच्छा, आप लोग के भी गुरु लोग होते हाँ, मेरा गुरु हुए प्रीति किन्नर। तो मुझे ले गए हैं, ठीक है, बोले चलो बेटा तुम मेरे साथ रहो। तो मैं बस मांगी, 1-2 दिन मांगी बस। फिर बोला कि ट्रेन में जाओगी, मैं बोली ट्रेन में मैं नहीं जाऊँगी, गंदा लोग हरकत करते हैं किसी तरह से जोर ज़बरदस्ती, मुझे ट्रेन में तो देखे ही होंगे। तो वो सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो फिर मैं गुरु के साथ गई, तो बधाई की वो 10 के बाद, तो उसमें से कुछ पैसा दिए, कुछ चाबी रखे, गुरु रखी। तो फिर उसे मैं अलग रेंट पे रहने लगे। फिर काम आते हैं बस उस पर मांगती हैं, तो ना जो उनका जो दिहाड़ी हुआ ना वो मैं देती हूँ उनको। अच्छा, आपके जो गुरु जी हैं वो आपसे ये लेते हैं, कमीशन लेते हैं? नहीं कमीशन नहीं, मतलब रहते ही वहाँ पे, तो खाना पीना तो देना पड़ेगा ना उनको, वो कहाँ से करेंगे फिर। अच्छा, उनके ये इसमें रहते हैं आप, मतलब कि संरक्षण में रहते हैं? हाँ, मतलब हम लोग का सुरक्षित वही रखते हैं ना, जब घर से मार निकाल दी तो मतलब वही हम लोग का पाल पोस कर रहे हैं अभी। अच्छा, मतलब कि आपके ओरिजिनल मम्मी पापा भी वही हैं? हाँ, अभी तो वही है। जो आपके अपने मम्मी पापा थे वो तो अपने घर में रहते हैं, पर परिवार के साथ गाँव में? हाँ, गाँव में रहते हैं। अभी जो प्रीति नायक हुए ना, वही मेरी माँ हुए अभी। अच्छा, आपकी माँ जो ओरिजिनल माँ है अभी जो देखभाल कर रहे हैं वो प्रीति नायक है? हाँ, अभी प्रीति नायक हुए बिहार शरीफ का। तो आप लोग के जो यूनियन है, जैसे कि यूनियन वगैरह चलता होगा, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जो बोल रहे हैं कि वो मेरे गुरु है, वो मेरे बॉस हैं, तो उनके अंदर कितने सारे लोग रहते हैं? मतलब कि आप लोग कितने दोस्त वगैरह रहते हैं एक साथ? हम लोग तो 20 से 25 है अभी। एक मतलब लॉज वगैरह रहता है या फिर रूम वगैरह रहता है? नहीं, रूम पे हैं। अच्छा, तो आप अलग अलग रूम लेकर के रहते हैं? जी। आपके ऊपर कोई भी असुरक्षा होगा, आपके ऊपर कोई भी हमला वगैरह होगा तो वो प्रीति नायक उसके? हाँ, कॉल करेंगे बस, सब कोई आ जाते हैं हेल्प के लिए। अच्छा, आप लोग में यूनियन बहुत ज़बरदस्त रहता है, मतलब कि कुछ भी होता तो सब लोग एक जगह एकत्रित हो जाते हैं एक बार में, एक कॉल पे। ये यूनिटी कैसे आप लोग बिल्ड कर पाते हैं? जी, ऐसा है, क्योंकि हम लोग का तो कोई होता है नहीं, घर वाला शिफ्ट नहीं करता है, ठीक है, तो कॉल करने पर तो घर वाला आएगा नहीं, कि हिजड़ा के कौन दे जाएगा साथ, तो हम लोग का गुरु ही आता है साथ देने के लिए। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई प्रताड़ित कर रहा हो, आपको कोई दबाव बना रहा हो और आप अपने गांव वाले से, आप अपने परिवार वाले से साथ मांगे हो, तो वो ना करके आपके मतलब कि प्रीति नायक जी आए हों? जी जी, आए थे। गांव से मतलब निकाला गया था मुझे, तो गुरु हमको आया था ले जाने के लिए, ठीक है, मतलब कोई कॉल किया। तो आए थे मेरे नायक जी ले जाने के लिए, तो बोला चलो बेटा मेरे साथ रह। मैंने बोला ठीक है मैं चलती हूँ, खुशी से चले गए। अच्छा, कोई जोर दबाव नहीं है? नहीं नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। आप अपने मन से गए, मम्मी आपको बताई कि अब तुम जा सकते हो मेरे घर से? हाँ, ये मेरे मम्मी बोली कि जाओ तुम, लोग ऐसे वैसे बोलता है, तुम चले जाओ, तो मैं चली गई। गांव घर? मैं गांव से थोड़ा सा ही मतलब 5-6 किलोमीटर आगे रहती, रेंट पे रहती हूँ, आशा नगर। आशा नगर बिहार शरीफ में है। तो आपको पता कब चला था संजना कि हम किन्नर हैं, या फिर मेरे में किन्नर वाला प्रवृत्ति वगैरह है? नहीं, मैं 8 साल की हुई थी ना, तो मुझे लड़की के साथ रहना पसंद था। सब कोई मतलब काजल पाउडर करने लगे और लिपस्टिक वगैरह सब कोई भाभी भी लगाती है ना, चुरा चुरा के मैं लगाती थी। अच्छा। मतलब वो भीतर से वो फील होने लगा कि मैं एक लड़की हूँ, ऐसे वैसे तो होने लगा। तो मैं सबको देख लिया, मतलब लिपस्टिक विपस्टिक लगाए हुए, तो वो बोला कि तुम्हारा बेटा ऐसा है वैसा। मतलब मम्मी तो बहुत छुपाने की कोशिश की कि किन्नर है मेरा बेटा, तो किसी को नज़र में नहीं आने दे। अच्छा। लेकिन छुपा नहीं पाई। घर वाला भाई लोग बोला कि तुम ऐसे हो वैसे, तुम क्यों करते हो ऐसा। पढ़ने भी जाते थे, तो लड़की के साथ मुझे बैठना पसंद था। तो आप लेडी ही हैं ना? जी, लेडीज़ किन्नर हूँ मैं। तो लेडीज़ किन्नर हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि लड़की के साथ ही उठे बैठेंगे। तो बैठेंगे, लेकिन हम लोग का चाल ढाल दूसरे रहता है ना, जेंट्स टाइप का आ ही जाता है। कोई भी किन्नर हो, लेकिन हाँ बॉडी फिगर थोड़ा जेंट्स का आ ही जाता है। अच्छा, बॉडी का जो स्ट्रक्चर वगैरह? किन्नर अलग ही होता, नहीं तो जेंट्स नहीं तो लेडीज होता है, ठीक है ना। वो किन्नर अलग ही, जो कितना वायरल होता है तो कहता मैं लेडीज किन्नर हूँ, मैं कुछ नहीं होता है, ठीक, सब किन्नर ही होता है। अच्छा, आप सर्जरी करवाएं या फिर बाई बॉर्न? मैं सर्जरी नहीं करवाई हूँ, मैं पहले से जैसे ही हूँ वैसे ही हूँ, ठीक है। अच्छा, जैसे कि बोल रहे हैं कि मेरे भाई भी हैं, मम्मी हैं, पापा, इसके लिए हम समझ, मतलब कि बोलने में हमको अच्छा नहीं लग रहा कि आपके पापा नहीं हैं। तो जब कोई फेस्टिवल्स वगैरह होता है, जैसे कि भाई बहन का एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है रक्षाबंधन, तो आप रक्षाबंधन में जाते हैं या फिर भाई आपके पास आता है? नहीं नहीं, कोई नहीं आता है। मैं अब अलग ही मतलब अपने दिल पे सह के रह जाती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई नहीं आता है। बचपन में तो राखी बांधते होंगे अपने भाई को? नहीं नहीं, कुछ बचपन में 8 साल के पहले बांधी नहीं मैं कभी। तो बचपन से तो मतलब कि आप लड़की थे, लेडी अरे थे? यार, तब भाई नहीं ना बंधवाता था, वो तो खुद मतलब मेरे ऊपर वो करता था, दबाव बनाता था, तुम ऐसे हो वैसे हो, मौगा हो, छक्का हो, लौंडा हो, ऐसे कुछ बोलता था। तो भाई आपके बोलता था? हाँ, बोलते था। तो मैं कैसे उसको राखी बांधती बताओ। अभी तक जब फील्ड में आप निकलते हैं संजना, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या फेस करना होता है? बस यही झेलना पड़ता है पब्लिक का कि छक्का है, मौगा है, देखिए जा रहा छक्का जा रहा ही जा रहा, ऐसे कुछ बोलता है, लेकिन मैं किसी को
वो नहीं लेती हूँ, चलो जो बोल रहा है बोलने दो, हम अपना काम से प्यार करते हैं, ठीक है, अपना गुरु से प्यार करते हैं, ज़्यादा मैं उतना कोई। अच्छा, सबका एक अपना अपना काम होता है। आपका प्रोफरली काम क्या होता है, मतलब कि जो पूरे महीना का जो वर्क होता है, जैसे कि एक आम व्यक्ति पूरे 8 घंटा काम करता है, उनको जॉब होता है, आपका क्या काम होता है प्रोफरली? मेरा तो वो, मैं गुरु के साथ बधाई जाती हूँ और मेरा प्रॉपर काम हुआ जो मैं 17 नंबर चौक पे खड़ी होकर बस मांगती हूँ, जो 10-20 कोई भी देता है, गाड़ी रुकता है देकर जाता है, वही मेरा प्रॉपर काम हुआ। एक दिन का पूरा कमाई संजना कितना कर पाती है? वही 500-600। 500-600 रुपया ही कमा पाती हैं पूरे दिन में? और कौन देता है, कोई देता है, कोई नहीं भी देता, कोई ताना भी मार के चल जाता है मुंह पे। है, आप लोग को ताली बजाने का तरीका बहुत अलग जी होता जी है, जी। वो सब कोई नहीं बजा सकता। वही तो बजा देते हैं ना, तो स्कूल वगैरह में करने लगा कि छक्का है, ये है वो है। अच्छा, मतलब कि जब स्कूलिंग टाइम पे थे आप तो ताली वगैरह बजाते? वही बात है, मैं ताली मार देती थी, ठीक है, तो इसलिए मुझे निकाला गया था। जो ताली जो बजाने का तरीका है वो बाई वॉर्न आपका वैसा ही था? जी। कैसे बजाते हैं? बजा के दिखाएं क्या? हाँ हाँ हाँ। ऐसे बजाती अच्छा, थी। आप लोग का ताली ही है जो आइडेंटिफाई करता है कि अच्छा। पहचान देता है मुझे कि एक किन्नर है, ठीक है, ताली ही हुआ जो पहचान करता है हम लोग का। आप जब मांगने जाते होंगे बस में, ट्रेन में, बधाई जैसा कि बोल रहे हैं कि हम मांगते हैं, तो बधाई मांगने जाते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ फेस करना पड़ता है? सबसे ज़्यादा वही होता है, मतलब पब्लिक के नथी झेलने पड़ता है बहुत सारा, तो 10 को बात कहा तब जाके 1500 देता है, ठीक है, बधाई। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि आप किसी से मांगने गए हों बस में, और कभी होता है ना कि हर इंसान का मूड एक जैसा नहीं होता है, ठीक है? जी, तो जी, ऐसा सुनिए, हुआ मेरा है। सवाल सुन लिए तक, और वो आप उनसे मांगने गए हों, पैसा मांग रहे हो, बधाई मांग रहे हो, अपना खुशी जो भी मांग रहे हो, और उस समय वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो और आपको गुस्सा में आप ही को सुना दिया हो, ऊपर से पैसा भी नहीं दिया हो, तो उस दौरान संजना को क्या लगता है? समझ पाते हैं उनके फीलिंग्स को, या फिर आप अपने तरीके से डील करते हैं? जब मुझे ऐसा कोई फीलिंग होता है कि मुझे इंसान देने वाला नहीं है, तो हाथ जोड़ के उसको बोल देते कि तुम आगे जाओ, नहीं देना है तो फिर नहीं दो, लेकिन मुझे इंसल्ट मत करो इतना बीच महफिल में, ठीक है। तो दूसरा गाड़ी आता है, तो एक बार हुआ था मेरे साथ ऐसा कि बस मांग रहे थे, तो वो झगड़ा हो गया था, मैं बोल के अरे भाई तुमको नहीं देना तो मत दो, लेकिन मेरे साथ ऐसा जोर जबरदस्ती मत करो, तो वो रट निकाल के मुझे यहाँ चोट लगा दिया था, ठीक है। चोट लगा दिया था, तो वही मुझे अच्छा नहीं लगा, तो फिर एक वहाँ पे लड़का था होटल पे, तो वही लेके गया अस्पताल में, वही इलाज करवा के फिर लाया, फिर रूम पे हम चले गए, ठीक है। तो फिर मुझे बहुत एहसास हुआ कि मैं ऐसा हूँ, तब तो कोई मुझे चोट दे के चले जाता है ना, घर पे रहते कोई, काश तो मैं भी अच्छा रहते, आम पब्लिक के जैसा ज़िंदगी जीते। ये कब की घटना जो बता रहे हैं वो? ये बस 2-3 महीना की बात है। अच्छा, 2-3 महीना पहले की बात है? जी। अच्छा, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर हमला भी हो जाता है, आपके पीछे कोई परिवार नहीं है, आपके पीछे कोई फैमिली नहीं है, ना मम्मी है ना पापा है, तो जब होता है ना कि लड़ाई झगड़ा होता है तो हम लोग प्रशासन का हेल्प लेते हैं, तो आप लोग जब पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं तो वो लोग हेल्प करते हैं या फिर? नहीं करते तो नहीं है, लेकिन एक है सोच रहा है थाना में जो मेरा कांटेक्ट का है, कभी भी कोई होता है तो मैं बुलाती हूँ तो आ ही जाती हूँ, लेकिन अलग जगह देखते हैं क्या कि कितना भी थाना को फ़ोन कीजिएगा कुछ होता है तो नहीं आता है। ऐसे इसी हाल में तो फिर गुरु नायक को बुलाने पड़ता है, सबको इकट्ठा हो जाते हैं किन्नर लोग का, क्योंकि थाना पुलिस साथ नहीं देता है। थाना पुलिस से भी बड़े सरकार आपके वो माता जी हैं? जी, कि वही साथ देने वाला है, थाना पुलिस किसको साथ देता है, सब अपना अपना बिजी रहते हैं, ठीक है। कोई साथ नहीं देता है कि किन्नर को कौन जाएगा झेलने, ये वो 10 बार, तो मतलब गुरु को फ़ोन करते हैं तो गुरु अपना टीम को लेके आ जाते हैं हेल्प करने के लिए। अच्छा, मतलब कि मेनली जो भी हैं आपके कर्ता धर्ता वो आपके गुरु हैं? जी, थाना को फ़ोन कीजिएगा वो कभी आने के लिए नहीं बोलेगा, आप वर्क कैसे, जैसे कि बोल रहे हैं ना कि 20 लोग हम लोग रहते हैं, ठीक है, तो 20 लोग एक ही डिस्ट्रिक्ट में मांगते हैं या फिर उनका अलग अलग डिवीजन से डिवाइडेड होता है? जैसे कि 1-2 किन्नर साहब भी हम पहले वार्तालाप कर रहे थे, तो बोले थे कि ये थाना में सिर्फ हम जाएंगे, वो थाना में सिर्फ वो जाएंगे, वो ब्लॉक में सिर्फ वो जाएंगे, तो ये आइडेंटिफाई कैसे करवाते हैं आप लोग? जी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, हम लोग का पूरा नालंदा जिला ने ना मेरा गुरु का चलता है, गुरु ही मांगती है, सबको अपना चेला नाती को पेट भरता है। और बात रह गया थाना पुलिस का, तक थाना पुलिस किसी का कोई नहीं होता है, ठीक है, सब मौका का फ़ायदा उठाता है, जाइएगा तो बोलेगा इधर टच करेगा उधर टच, बोले तुम किन्नर हो ऐसे वैसे ऐसे करोगे मेरे साथ वैसे, लेकिन मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं पड़ता, इसलिए मैं कभी थाना गई हूँ नहीं। अच्छा, थाना में जाते हैं तो आप लोगों को मतलब कि गलत इस्तेमाल किया जाता है? जी बहुत किया जाता है, ऐसे वैसे बहुत बोलता है, फालतू फालतू किया, ऐसे करने दो वैसे करने दो, लेकिन वो सब मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। कभी मतलब कि लास्ट टाइम आपका घर कब जाना हुआ था? मैं तो ऐसे जाती हूँ 10 दिन पे, कभी नाइट में जाती हूँ, मम्मी से मिलकर फिर चली आती हूँ रूम पे, ठीक है, 4 बजे भोर में चलाती हूँ। अच्छा, मम्मी से प्रेम है? जी, मम्मी कौन ऐसा है कि कोई इतना भी किन्नर हो चाहे कुछ भी हो बाल बच्चा, तो फिर माँ का तो प्यार रहता ही है। मतलब कि माँ का जो स्नेह है, जो प्रेम है, वो संजना के पास है? हाँ, मम्मी कभी नहीं बोलता है, मम्मी बोली थी, मतलब गांव वाला के ताना सुन के बोली थी तुम चले जाओ, लेकिन ऐसा नहीं कि मम्मी कॉल भी करती है, मिलने भी जाती है, मम्मी मिलने भी आती है रूम पे।
तो जैसे कि आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो एकदम हूबहू लड़कियों के जैसा है, लड़की ही आप लगती हैं देखने में। अगर कोई मतलब कि अनजान व्यक्ति देखे तो वो आपको लड़की ही बोलेगा, ठीक है। तो लड़कियों में जब मतलब कि 14-15 साल के बाद उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो बदलता है, जैसे कि पीरियड्स वगैरह आना, तो आप लोग को पीरियड्स आता है या फिर? जी नहीं, वो सब नहीं आता है मुझे। तब तो वो हुए ना कि पीरियड्स नहीं आने लगा, तब बोला कि किन्नर है वो। मतलब अपने खुद एहसास किए कि देखो जिसका पीरियड नहीं आता वो किन्नर ही होता है। तो मतलब जो होता है ना वो नहीं हमको आने लगा, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो फिर छोड़ दिए हम कि बिल्कुल सब पढ़ाई लिखाई सब बेकार हुआ। स्कूल में गए तो सहेली लोग पूछती थी तुम इतना साल का हो गया पीरियड आता कि नहीं, मैं बोली नहीं मुझे तो नहीं आ रहा है। तो फिर वो सब गंदा मुझसे महसूस करने लगा कि इस तरह नहीं रहो, ये वो होता है। अच्छा, वो मतलब कि भेदभाव करने लगी होगी दोस्त आपके? करने लगा कि इसको साथ नहीं रहना है, इसको ये नहीं होता है वो नहीं होता है। तो फिर मैं अपना घर पे आ गई। घर पे आए तो मतलब स्कूल वाला सब जाके बोला कि इसको ऐसे वैसे सहेली के साथ रहती, सब बताया सब बात। तो मम्मी को अच्छा नहीं लगा, गांव समाज का बोली, तो मतलब वही मुझे बोली तो मैं चली गई। अच्छा, जब आप क्लास में पढ़ती हों, जैसे कि बिहार शरीफ के रहने वाले, आप नालंदा के ही रहने वाले हैं और नालंदा में ही आप अपना काम भी करती हैं, तो काम करते हैं तो जो स्कूल के जो दोस्त थे वो ऐसा हुआ है कभी कि आपको सामने से फेस हुए हों? जी हुआ था ना, लेकिन बात नहीं करता है कभी। मैं बोलने भी जाती हूँ कि हाँ हेलो कैसी हो, फिर मुंह मोड़ के चले जाते कि जाओ तुम मुझसे बात नहीं करने लायक हो, तुम जाओ ऐसी हो वैसी हो। अच्छा, वो मतलब कि जो आपके दोस्त हैं वो इस तरीके से आपसे पेश आते हैं? ऐसे ही बोलते हैं कि तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम तो ये अलग ही जात की हो, तुम मुझसे बात मत करो, जाओ। मुझे भी लोग यही समझेगा। तो मैं सरकार से आपको क्या हेल्प मिलती है? कुछ नहीं हेल्प मिलता है। नहीं, सरकार तो जो बिहार गवर्नमेंट है वो आप लोग को आरक्षण वगैरह भी दे रही है। अगर आप एग्ज़ाम वगैरह देते हैं, अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, तो पढ़ने का मन करता है संगना आपको? करता था, लेकिन मैं छोड़ दी। 8वीं क्लास तक पढ़ी लिखी देखिए, अभी जो बिहार पुलिस का रिजल्ट निकला था बिहार दरोगा का, उसमें 2-3 किन्नर सेलेक्ट भी हुए हैं। हुआ है, लेकिन मैं उतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ। 8वां क्लास तक पढ़ी हूँ, ठीक है। और उससे ज़्यादा रहते तब कुछ कर सकते थे, ठीक है ना। मैं जो हम लोग का काम वही उसी से हम प्यार करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। उसका हो ही नहीं सकता है ना हम लोग का। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप क्षेत्र में अपना जो भी है मतलब कि मांग रहे हैं किसी, आप नो डाउट हैं सुंदर, तो किसी का प्रपोजल्स वगैरह आया हो आपको? करता है, लड़का लोग बहुत कमेंट करता है, लेकिन कमेंट करना अलग बात है, प्रपोजल देना अलग बात है। करता है, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ कितना वो जस्ट मोतिहारी जिला का। मैं मोतिहारी में प्रॉपर डांस करने जाती हूँ, ठीक है। वहीं का मैं भी एक बॉयफ्रेंड रखी हूँ। कितना किन्नर बोलता है कि मेरे साथ रहा, ये किया वो किया, फिर चले गया। तो मैं उसी वजह से मैं ये सब काम नहीं करना चाहती हूँ किसी के साथ। अरे घर वाला तो जानते हैं कि भगा दिया। किसी को साथ लेना भी चाहूँगी तो वो आधा रास्ता में छोड़ के चले जाता है। अच्छा, मतलब कि आपके बॉयफ्रेंड आप ये बोल रहे हैं? जी है मेरे, लेकिन मैं उतना भी उसको वो नहीं कर सकती हूँ समय नहीं दे पाता हूँ। समय दे पाती हूँ कि अगला फिर मुझे लात मार के चले जाए। मतलब कि बस ऐसे ही एंटरटेनमेंट के लिए, टाइम स्पेंड के लिए कभी मन नहीं लग रहा हो तो बात कर लिया है? जी। तो वो कितना हेल्प करता है आपको? करता है, मतलब जो भी कुछ घटता है तो दे ही देता है। आके कभी टाइम पास करने के लिए आ जाता है रूम पे, फिर वो अपना काम करता है, फिर चले जाता है। मोतिहारी का ही है। अच्छा, आपका जो बॉयफ्रेंड है वो मोतिहारी का। किन्नर शादी करती हैं कि नहीं? करती है, लेकिन वो तो जानते ही हैं कि किन्नर शादी करता है, फिर बाद में किन्नर को बदनाम करके चढ़ जाता है। उसको पैसा से प्यार करता है, ठीक है। कोई भी बॉयफ्रेंड हो, पैसा दो तो प्यार करेगा, नहीं दीजिएगा लात मार के चल जाएगा।